पवित्र आत्मा if He fills you, अगर वो उसको आपको भरता है, you will never be proud. तब आप कभी भी घमंड से नहीं भरेंगे। As soon as anything comes like that, you will immediately give the glory to God. जब कभी ऐसी सराहना या महिमा आपके पास आती, तुरंत आप वो परमेश्वर को दे देंगे। That is why I say the great secret of the Christian life is to be filled with the Holy Spirit. इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह जीवन का सबसे महान रहस्य जो है वो पवित्र आत्मा से भरना है। He is the only one who can make you like Jesus. और वो पवित्र आत्मा है, वो केवल यीशु वो ही केवल आपको यीशु के He is समान the बना only one who सकता can है। enable you to live like Jesus और lived. वही आपको सक्षम कर सकता है यीशु मसीह के समान जीने के लिए। He is the only one who can keep you humble no matter who praises you, no matter what happens. और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपकी कितनी भी तारीफ करे, पवित्र आत्मा आपको नम्र रहने के लिए सहायता कर सकता है। Sometimes He does it through difficult means. और कई बार वो कठिनाइयों के द्वारा आपको ये करता है। If you are careful what you sow into your mind, you will reap a good harvest. अगर आप सावधान रहते कि आपने मन में क्या बो रहे हैं, तो आप अच्छी कटनी को काटेंगे। You can ask God to forgive you. आप परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। We all ask God to forgive us. हम सभी परमेश्वर से माफी मांगते हैं, And God has forgiven us. और परमेश्वर हमें माफ करता But है। we still reap what we have sown. लेकिन फिर भी हमने जो बोया उसकी कटनी हम काटते हैं, You must never forget that. और हमें उसे भूलना नहीं है। They say, oh, I can sin, God will forgive me. और वो कहते हैं मैं पाप करूंगा, प्रभु मुझे माफ करेगा। Of course He'll forgive you. वो जरूर आपको माफ You करेगा। sin 10 times a day, He'll forgive you 10 times a day. आप 10 बार दिन में पाप करते, 10 बार प्रभु आपको माफ करेगा। If you repent and ask God to forgive you. अगर आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा। But the thought you have put into my mind will not go away. लेकिन जो विचार आपने मन में डाला है वो नहीं जाएगा। Why doesn't God remove the thought also क्यों परमेश्वर उस विचार को नहीं निकालता when He forgives you? जब वो आपको माफ करता है? Because if He did that, यदि वो ऐसा करता you would become very careless with sin. तो आप बहुत ही पाप को बहुत हल्के से आप लेते। परमेश्वर उसकी व्यवस्था को नहीं बदलेगा। What you sow, you will reap. जो आप बोते हैं उसी को आप काटते हैं। And not only that, उतना ही नहीं, you sow 100 times what you reap. और जो आप बोते हैं उससे ज्यादा ही आप 100 गुना कटने को काटते Any हैं। seed. कोई भी बीज हो, Not only you reap what you sow, आप जितना बोते उतना ही नहीं काटते, you'll reap 100 times what you sow. लेकिन 100 गुना और उससे ज्यादा कटने को काटते हैं। Jesus said that about a man who sowed and he got 30-fold, 60-fold and 100-fold. और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने बीज बोया उसने 30, 60 और 100 गुना उस कटनी को काटा। So you sow one dirty thought or picture into your mind. और आपने एक गंदा एक चित्र या अश्लील चीजें अपने मन के अंदर उसको बोया, You'll get 100 dirty dreams from just that one seed. और एक उस चीज के कारण आगे के जीवन में 100 अनेक प्रकार के गंदे Reaping स्वप्न is आते हैं। always much more. क्योंकि कटनी जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। But the reverse is also true. लेकिन उसका उल्टा भी सच है। Supposing you sow good sorts, लेकिन अगर आपने एक अच्छा बीज बोया है, you get good crops. तो आपको एक अच्छा अनाज उसमें You मिलेगा।